सबसे पहले मैं असर्टिवनेस के बारे में बताना चाहूँगी। असर्टिवनेस है कि अपने हक के बारे में, हक के लिए ऐसे बात करना कि किसी और का हक भी ना मजरूह हो और आप अपनी बात भी कर लें, और रिस्पेक्ट के साथ दूसरे का भी लिहाज रखते हुए अपनी बात कर देनी। और इसमें यह होता है कि आपका रिलेशनशिप भी ख़राब नहीं होता। कई हमारे मिथ्स हैं, हमारे सोसाइटी में बहुत सी सोचें ऐसी हैं कि एक, जैसे मैं औरत होने के नाते एक बेटी के रोल में, एक माँ के रोल में, एक बीवी के रोल में ये है कि बेटी माँ बाप के आगे बोलेगी नहीं, हर बात में सर झुका देगी, चाहे उसके रिश्ते की बात हो, चाहे उसकी पढ़ाई का मामला हो, चाहे और कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसने दोस्तों से मिलने जाना है, कोई उसकी लाइफ का मसला हो, तो माँ बाप ने जो कहा उसने हाँ कर दिया। भाई बड़ा है तो जो उसने कहा उसने हाँ कर दिया। बच्चे हैं, बेटा है, उसने बड़े होकर कोई बात करी तो उसने फिर हाँ कर दिया, या फिर अपनी राइट को के बारे में सोचा ही नहीं और बच्चों के बारे में ही सोचते रहे सारी उम्र। लेकिन इस तरह जिंदगी गुजरती नहीं है। इस तरह आप अपनी पर्सनालिटी को, एक औरत भी एक इंसान है और उसकी भी अपने कुछ हकूक हैं, आप अपने सारे हकूक खोते जाते हैं और उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो आप खोते हैं अपना कॉन्फिडेंस। और फिर आप किसी के साथ बाहर निकलते हो तो दुनिया को फेस करने में आपको बहुत मुश्किलात पैदा होती हैं, क्योंकि हर कोई माँ बाप नहीं है, हर कोई बहन भाई नहीं है, हर कोई बेटा नहीं है, बाहर और लोग भी हैं, वो भी फिर आपको उसी तरह ही ट्रीट करते हैं जैसे आप उनको अपने आप को पेश करते हो। तो इस तरह इंसान के लिए, एक औरत होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हक के लिए ऐसे बात करो कि किसी का दिल ना खराब हो, कोई आप हर्ट ना हो, कोई दुखी ना हो। मैं एज बीवी बात करूंगी कि जब मेरी शादी हुई तो सास ससुर साथ होते थे, बहुत सी ऐसी बातें होनी कि बस ये सोचना कि नहीं मैं तो लड़की हूँ, मैं बहू हूँ, मैं किसी और घर से आई हूँ तो मुझे ही एडजस्ट होना है, जिस तरह ये लोग कह रहे हैं उसी तरह बात होनी है। शौहर ने जो कहा, अगर किसी दोस्त से मिलने जाना है कुछ के नहीं जाना तो ठीक है, वो कह रहा है तो नहीं जाना, तो इस तरह से होता रहा। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ली इसमें बाकायदा और मैंने सीखा कि असर्टिवनेस आपको आपके हक के लिए बताती है कि किस तरह आपने अपने हक के लिए बोलना है, तो मैंने ये सीखा और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ और मैं अब बड़े आराम से अपने हक के लिए किसी से भी बात कर लेती हूँ और उससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगला भी बात सुनता है और वो रिटेलिएट नहीं करता, उसको भी ये नहीं फील होता कि मैंने कोई गलत बात करी है या मैंने उसका दिल दुखाया है या कोई ऐसी बात, और मुझे फ़ायदा होता है इस बात से। मैं 3 महीने से विलिंग वेज आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने असर्टिवनेस और क्रूशल कॉन्वर्सेशन के सेशंस अटेंड किए। इन लोगों ने मुझे बहुत सी बुक्स रेकमेंड की जो कि मैं पढ़ रहा हूँ। असर्टिवनेस यहाँ पे आने से पहले मेरा जो बिहेवियर था वो आइदर एग्रेसिव था या पैसिव था। असर्टिवनेस के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि असर्टिवनेस जो है वो एक और तरीका होता है लोगों से कम्युनिकेट करने का, जो कि बहुत पॉजिटिव और अच्छा तरीका होता है, जिसमें आप दूसरे से अपनी बात, दूसरे की तरफ अपनी बात भी पहुंचा देते हैं और ना आप हर्ट होते हैं ना दूसरा हर्ट होता है। तो जब से मैंने ये टेक्निक सीखी है, मैं समझता हूँ कि मेरी अपने ज़ाती ज़िंदगी में मेरे वालिदैन हो गए, मेरी बहनें हो गई, मेरे दोस्त हो गए, मेरे कोवर्कर्स हो गए, उनके साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है और मैं जो हूँ उनसे बहुत अच्छी तरह कम्युनिकेट करता हूँ, अपने मैसेजेस बहुत अच्छी तरह अपनी रिलाई कर सकता हूँ। और क्रूशल कॉन्वर्सेशंस जो है उसके बारे में भी हमें काफ़ी सिखाया गया। मैंने बहुत सीखा कि जब स्टेक्स हाई होती हैं और बहुत कोई क्रूशल मोमेंट होता है जिसमें आपको बात करना बहुत अपने मैसेज को दूसरी तरफ अक्रॉस भेजना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें मैंने ये सीखा कि असर्टिवनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और क्रूशल कॉन्वर्सेशन जो है मेरी बहुत अच्छी हो गई है।
और जब से मैंने असर्टिवनेस सीखी है मैं कम्युनिकेट बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। और ये मैं लाहौर विलिंग वेज में 3 महीने से सेशन अटेंड कर रहा हूँ और ज़ाती तौर पे मुझे इस सेशन से बहुत सारी चीज़ें सीखने में मदद मिली और मैंने ये महसूस किया कि असर्टिवनेस और क्रूशल कन्वर्सेशन नई टेक्नोलॉजी में जितनी ईजादें हुई हैं वो उसमें से वन ऑफ द बेस्ट है और इसके सीखने से इंसान की ज़िंदगी पे जो असरात मुरतब होते हैं वो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और उसको सीखने के बाद आप अपनी घरेलू ज़िंदगी, अपने सोशल एक्टिविटीज़, अपने कारोबार, अपने काम पे हर चीज़ में आपको इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। असर्टिवनेस हमें ये सिखाता है कि जब कोई चीज़, कोई बातचीत हम किसी से करें तो उसमें जो अखलाक का पहलू है वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए और जब हम किसी से ये बात करें तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बात से सामने वाले को कोई तकलीफ ना हो और हमारी बात से हमें उस चीज़ के ऊपर, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, उसको मनवाने में या करवाने में मेरा भी कोई नुकसान ना हो और सामने वाले का भी नुकसान ना हो। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ना उसको तो कोई तकलीफ होती है, ना मुझे कोई हर्ट महसूस होता है और बातचीत भी बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पाए तकमील को पहुँचती है और हम बहुत खुशी महसूस करते हैं और अगला भी बहुत ज़्यादा हमसे मुतमईन नज़र आता है। क्रूशल टॉकिंग में जब भी कोई बातचीत या कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहस मुबाहिसा होने का खतरा हो तो उसमें असर्टिवनेस बहुत ज़्यादा काम में आती है। उसका इस्तेमाल और उसका जो तरीक़ेकार है वो मुझे विलिंग वेज में सेशन में और आपस में बातचीत करके फिर किताबें पढ़ के, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखने के बाद आप ये बजाता तो कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ये चीज़ें जो है सीखना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मदद दे सकती हैं। कन्वर्सेशन उसकी उस वक्त जरूरत पड़ती है जब दो पार्टीज में बातचीत होती है और उन दोनों के लिए वो बातचीत जो है वो बहुत अहम है, स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, कोई बहुत ज्यादा जिंदगी की अहम बात हो रही होती है और उनके साथ उनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और ओपिनियन जो एक नहीं होता, दोनों पार्टीज के ओपिनियन डिफरेंट होता है। तो उस वक्त ये क्रूशियल कन्वर्सेशन होती है और उसके करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए, जिसमें हमारे रिलेशनशिप्स भी खराब ना हो और दोनों लोगों का काम भी, उसका जो मकसद है जो आपस में बातचीत करने का, उसका आउटकम भी पॉजिटिव हो और दोनों, किसी पार्टी को भी नुकसान ना हो, दोनों विन विन सिचुएशन हो। ऐसी सूरत में क्रूशियल कन्वर्सेशन हमें वो स्किल्स देती है, वो टूल्स देती है और स्किल्स और टूल्स की हेल्प से फिर हम उसको, जो एक सिचुएशन दो पार्टीज के लिए मुश्किल क्रिएट की होती है, जिसका मसला हल नहीं हो रहा होता, तो वो आपस में उसका मसला हल कर पाते हैं। इसमें यूजुअली यूज नहीं किया जाता है, या होता वैसे ऐसे ही है कि जो एक पार्टी होती है उसको अबूर हासिल होता है क्रूशियल कन्वर्सेशन से, क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली होती है और अबूर भी जाहिर है प्रैक्टिस के साथ आता है। शुरू में तो इंसान सीखता है, ट्राई करता है, गिरता है, दोबारा ट्राई करता है, फिर हम जहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं उनके पास आते हैं, अपनी सिचुएशन डिस्कस करते हैं कि ये यूँ हुआ था, यहाँ से हमें गलती हुई, हमें इसे कैसे बेहतर करना चाहिए था। और क्रूशियल कन्वर्सेशन सीखने से मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने जीना दोबारा से सीखा है, जिंदगी गुजारने का ढंग बेहतरीन तरीके से सीख रही हूँ। तो इससे पहले या तो क्रूशियल कन्वर्सेशन को एक मुश्किल सिचुएशन आई, या तो हम उस डायलॉग करने से बच जाते थे, अवॉइड करते थे, या फिर उसको अपने हाथ भौंडे तरीके से करते थे। तो अब यूं है कि उसको जो एक मुश्किल सिचुएशन है उसको
हम पहले जहन में प्रैक्टिस कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि दूसरा बंदे के क्या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसकी क्या मुश्किलात होंगी, अपनी मुश्किलात के साथ उसकी भी मुश्किलात सोचते हैं, उसके लिए फिर आसानी के रास्ते, ऐसा रास्ते जो उसके लिए भी आसानी पैदा करे। और कि मेरे नज़दीक इसका जो हम कहेंगे कि की फॉर्म है एलिमेंट, वो ये है कि आप जहन में रखें कि ये विन विन सिचुएशन है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने किसी पर अपना इन्फ्लुएंस करना है, अपना लिवरेज यूज करते हुए फायदा उठाना है और दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, और फिर उसके बाद अपने इमोशंस कंट्रोल करना। और यूजुअली जिंदगी के किसी भी मौके पर हम अपने इमोशंस के हाथों, जब इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, उनको वाइल्ड होने की इजाजत दे देते हैं कि जहां जो दिल चाहा, जैसे दिल किया वो बातें कह दी, और उसके किसी पे भी कितना नुकसान हुआ वो नहीं देखते। हमारा सिर्फ मकसद ये होता है कि जो मैं चाहता हूँ वो हो जाए। तो चूंकि क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में हमें स्किल्स दी जाती है, हमें सिखा दिया जाता है कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, वो स्किल्स क्या है, वो टूल्स क्या है, और विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। तो इसको अप्लाई करते हुए रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं। इसको मैं बहुत सम अप करके यूं कहूंगी, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हो जाते हैं, आपके हेल्थ इश्यूज भी, क्योंकि आप फिर एंग्जाइटी में नहीं रहते, स्ट्रेस में नहीं रहते, वो चीज आप कन्वे कर देते हैं। अगर हम जब दूसरे के साथ अच्छी तरह डायलॉग नहीं कर पाते तो उस सूरत में या तो हम गिल्टी फील करते हैं या रिजेंटमेंट होती है, और इन दोनों चीजें आपकी अपनी सेहत पे इफेक्ट होता है। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सीखने के बाद इसका आपकी जात से इसका शुरू होता है असर, आपकी फैमिली, और उसके बाद आपके इर्द गिर्द और नेक्स्ट जनरेशन तक असर जाता है। जो चीज़ आपके बच्चे आपसे सीखते हैं वो आगे जाती है। और जैसे कि मैं टीचर हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह बातचीत करूँगी वो मुझसे सीखेंगे अनकॉन्शियस लेवल पे, और बल्कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स को टिप्स देती रहती हूँ कि ये मैं सीख रही हूँ तो आप भी इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। मैंने ट्रेनिंग ली है ऑन असर्टिवनेस एंड क्रूशियल कॉन्वर्सेशन और क्रूशियल कॉन्फ्रंटेशन बिलिंग बेस से, और इसका अमेजिंग असर होता है ज़िंदगी में, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो कि हमें एक दूसरे के ताल्लुक रिश्ते बेहतर करती हैं। पहले हम होता था कोई मुश्किल बात होती थी तो चुप कर जाते थे, बर्दाश्त कर लेते थे, और फिर वो रिजॉल्व नहीं करते थे, उसका जो सोल्यूशन नहीं निकलता था। फिर हम बहुत देर जब चुप करते थे तो उसके बाद गुस्सा आ जाता था, फिर भड़क के बोलते थे, इस तरह रिश्ते जो हमारे थे वो टूट जाते थे। अब यह कि इन दिस ट्रेनिंग हमें बताया जाता है कि अपनी फीलिंग्स किस तरह एक्सप्रेस करनी है, और अपने आप को एक माइंडसेट समझ लीजिए, और इक्वल रिस्पेक्ट, डिग्निटी फॉर ऑल, ये माइंडसेट हमें डेवलप करते हैं इस ट्रेनिंग में। और ख़ास तौर जो क्रूशियल कॉन्वर्सेशन है उसमें तो यह है कि जी मुश्किल बातों जो होती हैं, जहाँ के स्टेक्स हाई होते हैं, और मुश्किल सिचुएशंस में मुश्किल लोगों के साथ किस तरह बात करनी है कि बात भी हो जाए और ना खुद में बुरा महसूस करे ना अगला बुरा महसूस करे। और इसमें यह है कि किस तरह मुझे ज़िंदगी में फ़ायदा आ रहा है इसके बारे में। एक तो मैं क्योंकि काम करती हूँ तो मेरे कॉलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें बहुत फ़ायदा हो गया। जो हमारे क्लाइंट्स हैं, पेरेंट्स हमारे क्लाइंट्स होते हैं, और उनके साथ बातचीत जो हम म्यूचुअल पर्पस ढूंढना है कि बच्चा हमारा म्यूचुअल पर्पस है। पहले हम बात करते थे तो हम इस तरह करते थे कि वो पेरेंट्स हैं और हम टीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि हम दोनों बच्चे के खैर खा हैं, उस पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं, और दूसरे को कंफर्टेबल महसूस कराना, उनकी डिग्निटी को प्रिजर्व रखना, इस तरह ये सारी ट्रेनिंग्स में सिखाते हैं। और ख़ास तौर अगर जैसे कि अगर किसी को बहुत गुस्सा है और उसको किस तरह हैंडल करना है, वो सब स्टेप्स हैं जो हमें सिखाते हैं कि वो काम डाउन भी हो जाएं, और ना उनकी डिग्निटी में फ़र्क आए ना हमारी डिग्निटी में फ़र्क आए, दोनों को रिस्पेक्ट के साथ डील किया जाए। इसके अलावा जिस तरह अगर कोई ऑकवर्ड चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई है या मुलाजिम भी हो सकते हैं, कोलीग अपने हो सकते हैं काम पे, या कोई क्लोज कोई एम्बैरेसिंग बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत पसीना आता है और बुदबू होती है, मगर अब किस तरह बात की जाए, ना करें तो बर्दाश्त नहीं होता, और करें तो भी फिर रिश्ते टूटने का डर होता है। तो इस तरह सिखाते हैं कि एक एक स्टेप की नाराज़गी भी ना हो,
बल्कि बॉन्ड में ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाए और ये है कि बात भी हो जाए। ये रिस्पेक्ट के साथ कम्युनिकेशन जो है और इसके टूल्स जो हैं ये सिखाते हैं। और ये तो आजकल का ऐसा नॉलेज है कि बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सेलफोन आ गए, गाड़ियाँ आ गई, टेलीविज़न, कंप्यूटर आ गए, जहाज़ में हम सफ़र करते हैं, मगर कम्युनिकेशन स्किल्स में हम अभी पुराने तरीके ही इस्तेमाल कर रहे थे। और ये जो नॉलेज है, लेटेस्ट नॉलेज है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिसर्च इसकी हुई है और ये हमें आई थिंक जितना भी हम लोग इसको अपनाएंगे करेंगे हमें फ़ायदा होगा। आज हम क्रूशियल कॉन्वर्सेशन और असर्टिवनेस पे बात करेंगे, जो कि दोनों आपस में उनका बहुत गहरा रिलेशनशिप है और दोनों साथ साथ चलते हैं। और ये असर्टिवनेस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। बेसिकली असर्टिवनेस की डेफिनेशन है स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स विदाउट स्टेपिंग ऑन द राइट्स ऑफ अदर्स विद लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। ये आप सुन के हैरान होंगे कि हम लोगों की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों के वर्ड्स सिर्फ 7% होते हैं। द रेस्ट ऑफ इट इज आवर बॉडी लैंग्वेज, आवर वॉइस टोन, आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द पर्सन। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। असर्टिवनेस की में आपको पता लगता है कि आप किस तरह आप बात कर रहे हो। उसमें भी कैटेगरीज होती हैं। एक होता है इंसान अग्रेसिव, जिसकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ होती है बहुत और बड़े एग्जैजरेटेड वर्ड्स अपने यूज करते हैं वो, और उनकी कॉन्वर्सेशन शॉर्ट होती है। उसमें अग्रेसिव बंदा जो होता है वो उसकी जो डील होती है इट्स अ विन लूज डील। उसके बाद हैं जी पैसिव, नंबर 2। पैसिव में आप की बॉडी लैंग्वेज बहुत लिम्प होती है, आपकी वॉइस बहुत लो होती है, आपकी लो सेल्फ स्टीम होती है। यू टेंड टू रिपीट द सेम स्टोरी अगेन एंड अगेन। उसमें होता है कि आप विक्टिम होते हो। उसमें इट्स अ लूज डील पैसिव के अंदर। नंबर 3 है कैटेगरी है पैसिव अग्रेसिव की। उसका जो वर्बल कंटेंट है वो पैसिव का होता है, सॉफ्ट होता है, और जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो अग्रेसिव की तरह स्टिफ होती है। उसमें इट्स अ लूज डील उसके अंदर होती है। उसके अंदर दोनों तरफ से कोई भी नहीं जीतता। जो 4th है वो है जी असर्टिवनेस। आप असर्ट करो, आप देखो उसमें कोई शेम नहीं होता, देयर इज नो गिल्ट, इट्स अ विन विन डील। उसमें आप यू स्पीक योर ट्रू फीलिंग्स और आप उसमें सही सही सब कुछ बताते हो, नॉट इन अ राउंड अबाउट मैनर बट क्लियरली। सो ये तो हो गई 4 कैटेगरीज जिसमें हम भी किसी में फॉल करते हैं और विद टाइम अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि असर्ट किस तरह करना और असर्टिवनेस की तरफ जाएं। आप असर्टिवनेस से अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं। से कोई बच्चा है, टीनेजर है एंड दैट चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल इन स्कूल, आप उससे देखें आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है। जब आप सीखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने किन चीज़ों पर बात करनी है, किस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है और सारी चीज़ों का। क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में असर्टिवनेस जब तक आपको नहीं आप सीखते हो, आपकी क्रूशियल कॉन्वर्सेशन सही तरीके से आप हैंडल नहीं कर सकते हो। क्रूशियल कॉन्वर्सेशन में या तो आप हैंडल अच्छी तरह अगर आपको करना आता है आप वो कर सकते हो, या अगर आपको नहीं आता तो आप भाग जाते हो, जिसमें फाइट और फ्लाइट का सिनेरियो होता है। और अगर आपको अच्छी तरह करना आता है तो आप की सिचुएशन विन विन सिचुएशन होती है, सोल्यूशन ओरिएंटेड होती है। और आप क्योंकि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, आप बहुत कुछ सीखते हैं इसमें। और मैं तो खुद अभी तो मुझे तो इट्स बिन अ ईयर ओनली, और मैं तो काफ़ी कोशिश कर रही हूँ अपनी वॉइस टोन पे वर्क करने के लिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, अपने रिलेशनशिप बेहतर करने के लिए। इसमें बेसिकली आपके रिलेशनशिप बेहतर होते हैं और ना आप बैक बाइटिंग कोई करते हो, आपके ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं एंड यू लिव अ हैप्पी पीसफुल